दोस्तों गुड इवनिंग। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद हेल्थ इज़ वेल्थ प्रोग्राम जिसका नाम है हर्बल लाइफ हर्बल लाइफ और एपिसोड नंबर है 6। आज दिन है मंगलवार 11 अगस्त 2020। सो मैं आपको आज लेकर जा रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ ये प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर हेल्थ। एंड इस प्रोग्राम में आप सबसे पहले सुनिएगा दादी माँ के नुस्खे जो पार्ट 3 है और इसके बाद हम आपको बताएंगे और फ़ायदे। दोस्तों दादी माँ के नुस्खे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी तक 2 पार्ट सुना चुका हूँ और तीसरा पार्ट अब मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों इसके बेनिफिट्स हैं अवसाद में अगर आयरन कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। फास्फोरस गुड़ और अमरूद में अधिक होता है। पीले केले में आयरन कम और कैल्शियम अधिक होता है और हरे केले में कैल्शियम थोड़ा कम लेकिन फास्फोरस ज़्यादा होता है तथा लाल केले में कैल्शियम कम आयरन ज़्यादा होता है। हरी चीज़ में भरपूर फास्फोरस होता है जिसे कैल्शियम कहते हैं। वही हरी चीज़ पकने के बाद पीली हो जाती है जिसमें कैल्शियम अधिक होता है। छोटा जो केला होता है वो बड़े केले से ज़्यादा कैल्शियम वाला होता है। रसोली में गलाने वाली सारी दवाएं चूने से बनाई जाती हैं। हेपेटाइटिस ए और बी तक के लिए भी चूना बेहतर होता है। दोस्तों एंटी टेटनस के लिए हाइपेरियम 200 की 2-2 बूंद और 10-10 मिनट बाद 3 बार देनी चाहिए। ऐसी चोट जिसमें कि खून जम गया हो उसके लिए नेट्रल सल्फ 2-2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार दें। बच्चों को 1 बूंद पानी में डालकर दें। मोटे लोगों में कैल्शियम की कमी होती है अतः त्रिफला देना चाहिए। त्रिकुट यानी कि सोंठ काली मिर्च और मघा पीपली भी दे सकते हैं। अस्थमा अगर हो तो उसमें नारियल देना चाहिए और नारियल फल होते हुए भी क्षारीय है। दालचीनी गुड़ और नारियल देने की आवश्यकता होती है। चूना बालों को मजबूत करता है तथा आंखों की रोशनी बढ़ाता है। दूध का सरफेस टेंसेज कम होने से त्वचा का कचरा बाहर निकाल देता है। गाय का घी सबसे अधिक पित्तनाशक फिर कफ व वायुनाशक है। जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश व हवा का स्पर्श न हो उसे नहीं खाना चाहिए। गोमूत्र अर्क आंखों में न डालें। गाय के दूध में घी मिलाकर देने से कफ की संभावना कम हो जाती है लेकिन चीनी मिलाकर देने से कफ बढ़ जाता है। मासिक के दौरान वायु बढ़ जाता है। 3-4 दिन स्त्रियों को उल्टा सोना चाहिए। इससे गर्भाशय फैलने का खतरा नहीं रहता है। दर्द की स्थिति में पानी यानी कि गर्म पानी में देसी घी 2 चम्मच डालकर पीने चाहिए। रात में आलू खाने से वजन बढ़ता है तो दोस्तों आलू कभी भी रात में मत खाइएगा। भोजन के बाद वज्रासन में बैठने से वात नियंत्रित होता है। भोजन के बाद कंघी करें। कंघी करते समय आपके बालों में कंघी के दांत चुभने चाहिए। बाल जल्द सफ़ेद नहीं होंगे। दोस्तों अजवाइन अपान वायु को बढ़ा देता है जिससे पेट की समस्याएं कम होती हैं। अगर पेट में मल बंध गया है तो अदरक का रस या सौंठ का प्रयोग करें। कब्ज होने की अवस्था में सुबह पानी पीकर कुछ देर एड़ियों के बल चलना चाहिए। रास्ता चलने श्रम कार्य के बाद थकने पर या धातु गर्म होने पर दाईं करवट लेटना चाहिए। जो दिन में दाईं करवट लेता है और रात्रि में बाईं करवट लेता है उसे थकान व शारीरिक पीड़ा कम होती है। और दोस्तों अंत में बिना कैल्शियम की उपस्थिति के कोई भी विटामिन व पोषक तत्व पूर्ण कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका फेवरेट प्रोग्राम हर्बल लाइफ ए हेल्थ एंड वेल्थ गेटवे। दोस्तों एज इज जस्ट ए नंबर यानी कि एज सिर्फ एक नंबर होता है और वह आपको कैसे होता है ये बताना चाहता हूँ। इसमें 2 सीनियर सिटीजन कितने बढ़िया ढंग से डांस कर रहे हैं, एरोबिक कर रहे हैं और अमेजिंग स्टंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ देखिएगा इस वीडियो को और आपको खुद देखकर अच्छा लगेगा कि किस तरह से परफेक्ट हैं। एज इतनी एज होने के बाद भी कितना बढ़िया ये डांस कर सकते हैं। देखिएगा ये भी एक पार्ट होता है आपकी हेल्थ का।
दोस्तों अब मैं आपको मेटल यानी कि धातु से होने वाले बेनिफिट और हमारे शरीर में जो है उनसे हेल्थ के क्या बेनिफिट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या बेनिफिट होते हैं और क्या ज़रूरत होती है इसकी, उसके बारे में बताना चाहूँगा। भिन्न भिन्न धातुएं हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी होती हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोने के बारे में। सोना एक गर्म धातु है। सोने से बने पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं और साथ साथ सोना आंखों की रोशनी बढ़ाता है। चांदी, दोस्तों चांदी एक ठंडी धातु है जो शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इससे जो इसका पात्र होता है उसमें भोजन बनाने और करने से दिमाग तेज होता है, आंखें स्वस्थ रहती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है और इसके अलावा पतित दोष, कफ और वायु दोष को नियंत्रित रहता है। कांसा यानी कि कॉपर, तो दोस्तों कांसे के बर्तन में खाना बनाने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त पत्ती शांत रहता है और भूख बढ़ती है। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं परोसनी चाहिए। खट्टी चीज़ इस धातु से की जो क्रिया है उसको वैशाली करती है, यानी कि विष आ जाता है उसमें और जो नुकसान दे सकती है। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 2% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं। दोस्तों तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से वह रोग मुक्त हो जाता है, रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, लीवर संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्वों को खत्म कर देता है और इसलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। दोस्तों पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से कृमि रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती है। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं। लोहे के बर्तन में बने भोजन खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। लोह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है। लोहा कई रोग को खत्म करता है, पांडु रोग मिटाता है, शरीर में सृजन और पीलापन नहीं आने देता, कामला रोग को खत्म करता है और पीलिया रोग को भी दूर करता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है और दिमाग का नाश होता है। लोहे के पात्र में दूध पीना अच्छा माना जाता है। दोस्तों स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होते क्योंकि ये ना ही गर्म से किया जाता है और ना ही अमल है, इसलिए नुकसान नहीं होता है। इसमें खाना खाने और खाना बनाने से शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता और नुकसान भी नहीं होता है, यानी कि स्टील में ना नुकसान है ना फायदा है। एल्यूमिनियम, दोस्तों एल्यूमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान ही होता है। यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने पात्र का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमजोर होती हैं, मानसिक बीमारियां बढ़ती हैं, लीवर और नर्वस सिस्टम को कृशता पहुंचती है। उसके साथ ही साथ किडनी फेल होना, टीबी, अस्थमा, दमा, बात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। एल्यूमिनियम के से प्रेशर कुकर में खाना बनाने से 87% यानी कि 88% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, यानी कि प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाना चाहिए, इससे नुकसान होता है अगर वो एल्यूमिनियम का है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से एक ऐसे तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं। इस बात को अब आधुनिक वैज्ञानिक भी साबित कर चुका है और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इससे सेहत का पूरा लाभ मिलता है। दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरे 100% पोषक तत्व मिलते हैं और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसका अलग ही स्वाद होता है, जो दोस्तों ये आपने गाँव में देखा होगा। और दोस्तों ये थे फायदे डिफरेंट मेटल से। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये अब आरजे आदि, आपका मुंबई का मानुस, आपका खुद का आरजे आदि फ्रॉम मुंबई, जो लेकर आया था आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हर्बल लाइफ। इट्स ए कंप्लीट हेल्थ एंड वेल्थ गेटवे आपके लिए लेकर आया था एपी नंबर 6 यानी कि एपिसोड नंबर 6 फ्रॉम मुंबई। और अब आपसे यहीं पर इस सभा को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब के लिए नमस्कार। बी हेल्दी, बी फिट।